वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप पर जाएं। वहां पर आपको एंड्रॉयड ऐप पर जो है प्रीवियस ईयर पेपर में जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जाना है। वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ जो है वहां पर मिल जाएगी। तो जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। तो चलिए आज 22 तारीख को दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस पूछा गया है उस क्वेश्चंस को हम लोग पहले देखेंगे। शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस पूछा गया है, कालाजार किसके कारण होता है। तो देखिए, अगर पूछा जाता है डायरेक्ट किसके कारण होता है तो लिशमैनिया डोनोवानी के कारण होता है। और अगर कालाजार का परजीवी पूछा जाता है, यानी जो वाहक, सॉरी परजीवी तो यही हो गया, वाहक अगर पूछा जाता है तो फिर आप जो है वो बालू मक्खी, यानी जो सैंड कहेंगे, सैंड फ्लाई, इसके कारण होता है। ठीक है, वाहक की बात की यानी किसके कारण फैलता है तो सैंड फ्लाई होगा, किसके कारण होता है लिस्मेनिया डोनोवानिया के कारण होता है। अगला सवाल पूछा गया, विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा 3 मार्च को। ए आर रहमान को ऑस्कर अवार्ड कब दिया गया था। तो देखिए 2009 में दिया गया था, वैसे कई जगह पर 2008 भी लिखा हुआ है। ठीक है, दिया कब गया था तो 2009 होना चाहिए। ऑप्शन में आपके क्या दिया गया था वो एक बार ज़रूर बताइएगा। जीवन ज्योति योजना पूछा गया है कि क्या जो है योजना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पूरा इसके बारे में जान लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, PMJJBY, इसमें निवेश के बाद अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, कोई इस तरह की कोई अनहोनी हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलता है, क्योंकि ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है। ठीक है, और इसमें 18 साल से लेकर के अधिकतम उम्र जो है वो 50 साल तक होती है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50 साल। तो ये है जीवन ज्योति योजना, जिसके बारे में आपको जानना था। इस पर डिटेल हमने बताया हुआ है सरकारी योजनाओं के अंदर, जो मोदी सरकार के आने के बाद आई थी। एक क्वेश्चन जनधन योजना से संबंधित पूछा गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है वो देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस के साथ खोला जाता है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या फिर कोई भी नेशनलाइज बैंक जो है वो उन सभी में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अंदर खोला जाता है, ये जनधन योजना के अंतर्गत। एक क्वेश्चन जो है वो 6,000 रुपये की सालाना किसानों को जो सहायता राशि दी जाती है वो किसके तहत दी जाती है, ये पूछा गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसका आंसर होगा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो ये जो है 3-4 क्वेश्चन आज जो है वो सेकेंड शिफ्ट में पूछ दिया गया है योजना से संबंधित। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आगे इसको ज़रूर पढ़िएगा। ऑस्कर के लिए नामित फिल्म से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी मूवी जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया, कब, ये लेकिन ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। तो देखिए, डिटेल क्वेश्चन जब भेजिएगा तभी इसका आंसर बताना संभव होगा। इनमें से पहली सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन जरूरी है, तभी हम दे पाएंगे। इसके बाद क्योंकि इनमें से लिखा हुआ था, तो MS डॉस से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर का। इसके बाद पूछा गया इंस्टाग्राम के CEO कौन है। तो एडम मोसरी जो है वो इंस्टाग्राम के CEO है। इंस्टाग्राम कौन सी कंपनी है, ये जो है फेसबुक के अंदर काम करती है। ठीक है, फेसबुक की ही कंपनी है ये इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये वेबसाइट भी है इंस्टाग्राम की, और इसका जो है वो एप्लीकेशन भी है। ठीक है, कला के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। देखिए, लगातार जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो देखिए, अजय चक्रवर्ती जो है इनको मिला है कला के क्षेत्र में, अगर पद्म भूषण पूछा गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण किसको मिला है, तो फिर आंसर जरूर याद रखिएगा, PV सिंधु को मिला है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण मिला है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, 2020 की बात है ये। और इसके बाद अगर आपसे पूछ दे कला में पद्म विभूषण किसको मिला है, तो छन्नू लाल मिश्र, याद रखिएगा, पद्म विभूषण छन्नू लाल मिश्र। इस तरह से जितने भी पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म विभूषण है, उन सभी को एक बार आप याद कर लीजिए। 2020 और 2019 का शक संवत किस माह से शुरू होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो है चैत्र माह से शुरू होता है। इसके बाद पूछा गया लाला लाजपत राय की मृत्यु किस एक्ट के विरोध करने के दौरान हुई थी। तो साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया था, और उसी के दौरान जो है वो इस उनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला है। तो 36वें संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था, और इसी के अंतर्गत सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगला सवाल पूछा गया, पेटा इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स।
पेटा इंडिया की स्थापना पूछी गई है तो आंसर होगा 2000। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? मुंबई में है ये पेटा इंडिया। और इसके बाद अगर पूछा जाता है डायरेक्ट पेटा की स्थापना कब हुई थी, तो जो पेटा इंटरनेशनल लेवल पर है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में पेटा इंडिया था इसलिए आंसर हो जाएगा 2000। नेक्स्ट यहाँ पर चांदी का कालापन किसके कारण होता है? तो चांदी में जो कालापन होता है ये अगर जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर यह अभिक्रिया करता है तो उसमें कालापन आ जाता है। ये एक प्रकार का जंग है, चांदी का जंग है, यानी सिल्वर में एक प्रकार का जंग लगता है जिसको आप कह रहे हैं कि ये काला पड़ जाता है, यानी उसका रंग जो है वो ब्लैक हो जाता है। इनमें से कौन सा पशु हार्मोन है पूछा गया था, तो देखिए जिब्रेलिन ऑप्शन में था, साइटोकाइनिन था, तो ये सभी क्या है? पादप हार्मोन है, ये दोनों जो है पादप हार्मोन है। दो ऑप्शन और क्या थे ये आप हमें बताइए, क्योंकि अगर इसके अलावा जो ऑप्शन होगा उसमें से दो में से कोई एक ही होगा, ठीक है, जो पशु हार्मोन होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है ये पूछा गया था। तो देखिए पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जंतु कोशिका के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आपसे सवाल किस तरह से पूछा गया था, ऑप्शन क्या था? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? डे से दो क्वेश्चन मॉर्निंग में भी पूछा था और अभी भी पूछा है। तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई थी? तो राष्ट्रपति वी गिरी है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, बारडो छाम लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, ये पूछा गया कि कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बाद एक सवाल यहाँ पर आपके जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मॉर्निंग में भी आपको बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल है? पेड़ पौधे, पॉलीथीन दिया गया था। ठीक है, तो पेड़ पौधा इसका आंसर हो जाएगा। यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कौन अस्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन कनाडा दिया गया था। क्लीवेंट टेटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? साइमन कमीशन हो जाएगा। इनमें से कौन पादप हार्मोन इनमें से कौन पादप हार्मोन है ये पूछा गया था, तो ऑक्सीन वहां पर दिया गया था। मिशन इंद्रधनुष जो है वो योजना किससे संबंधित है? तो ये टीकाकरण से संबंधित है और ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, अगर मिशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इंद्रधनुष योजना दी गई है, तो फिर आप बताइए कि अगर ये पूछा गया था तो फिर उसका अलग आंसर होता है। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर होगा जयपुर, राजस्थान। HTML का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित होता है? अनुच्छेद 29 वहां पर दिया गया था। एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? नागपुर में है। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च पूछा गया था, मॉर्निंग में हमने यहाँ पर क्वेश्चन अलग बताया था। यहाँ पर जो है डेवलपमेंट रिसर्च जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये कहाँ पर है? चार ऑप्शन थे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भोपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर था, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी को मनाया जाता है। यानी हर जगह से अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में भी पूछा गया है दिवस से, और शाम वाली शिफ्ट में जो इवनिंग शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है उसमें भी पूछा गया है दो क्वेश्चन। तो आप दिवस को एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि अब दिवस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद पूछा गया पद्मश्री 2020 किस खिलाड़ी को मिला था? तो देखिए 2020 पद्मश्री की बात करें तो देखिए जीतू राय भी हो सकते हैं, रानी रामपाल भी हो सकता है, तरुणदीप रॉय भी हो सकते हैं, AP घोष भी हो सकते हैं, इन सभी को मिला था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म विभूषण मिला है वो सभी आप याद रखिएगा। इनमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? ऑप्शन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया गया था। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन है? चार ऑप्शन दिए गए थे, चाइनीज, हिंदी, उर्दू और जापानीज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चाइनीज। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? USSR ऑप्शन में दिया गया था, यानी सोवियत संघ ऑप्शन में दिया गया था। इसके बाद है काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंसर होगा मुंबई। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है? तो ये आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है विश्व भारती दिवस, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला था प्रमोशनल और अननेसेसरी ईमेल जो है वो कहाँ पर होता है? तो स्पैम के अंदर होता है। स्पैम जो है हर एक व्यक्ति के ईमेल एड्रेस के अंदर जो एक होता है इनबॉक्स होता है, एक आउटबॉक्स होता है, एक स्पैम होता है और एक
जंक भी होता है। स्पैम या जंक दोनों एक ही चीज़ है। तो ये स्पैम में होता है। जो प्रमोशनल या अननेसेसरी ईमेल है वो कहाँ पर होगा? हालांकि जीमेल के अंदर तो आप देखेंगे आप प्रमोशनल की अलग से ही ईमेल आती है, ठीक है। वो इनबॉक्स के ठीक इधर साइड में देखेंगे, ऊपर में ही 3 टैब में प्रमोशनल होता है। इधर इनबॉक्स होता है या मेन, ये बीच में प्रमोशनल होता है। तो हालांकि अगर मेन इसमें जो ऑप्शन दिया गया था वो स्पैम दिया गया था, आप उसको स्पैम कह दें। परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो ये आंसर मोस्टली हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के देखे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।